द एरिया ऑफ 3 consecutive faces of a cuboid are 12 centimeter square, 20 centimeter square, 15 centimeter square, then the volume of cuboid is। अब देखो जो वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, LBH। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो एरिया गिवन है 3 फेसेस का जो लगातार आती है। ठीक है, मतलब एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। ये 3 फेसेस हो गए। एक फेस को हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड फेस को हम क्या लेंगे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक ये फेस बच गया, इसको हम लेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे, ये इसका एरिया है, जो ये इतना है ना, ये इसका एरिया है। मतलब एक तरह से ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो इसका मतलब L इंटू में B, ये एरिया हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू में B इज इक्वल्स टू 15। ऐसे ही ये बन गया, इधर देखो ये भी ऐसे ही बन गया रेक्टेंगल। तो मतलब ये L हो गया और ये इधर हाइट हो गई H। ये भी रेक्टेंगल बन गया, मतलब L इंटू में H इज इक्वल्स टू 20। ऐसे ये लास्ट में ये जो बच गया ये होता है H और ये हमारा B, मतलब B इंटू में H इज इक्वल्स टू 12। ये आगे वैल्यू। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम, LB इंटू में LH इंटू में BH। L हमारा 2 है तो L स्क्वायर लिख सकते हैं, B जो है वो भी 2 है, इंटू में B स्क्वायर लिख सकते हैं। H जो बच गया वो भी 2 है तो H स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इनका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, LBH। ठीक है, जो वॉल्यूम होती है वो LBH होती है। मतलब हम अगर वॉल्यूम को निकालें LBH, लेकिन हमारा ये स्क्वायर में आया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर और अंडर रूट भी कर सकते हैं। क्यों, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो वापस वही आ जाएगी LBH जो हमारी वॉल्यूम होती है। ठीक है, अगर मान लो इसका हम स्क्वायर कर दे और अंडर रूट कर दे, मतलब अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो A वापस रह जाएगा। ऐसे ही LBH का अगर हम स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, काटेंगे तो इसको LBH जो हमारी वॉल्यूम है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये अंडर रूट आ गया, LBH इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, LBH और LBH 2 बार लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इंटू में B इंटू में L इंटू में H इंटू में BH, ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने बनाया था। वापस वही चीज़ आ गई ना, 2L है, ये 2L आ गया, B भी 2 है तो B एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, H और H भी 2 है तो एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, LB की वैल्यू पुट करो इसमें, LB की वैल्यू इधर से पुट करते हैं, ये आ गया 15 इंटू में LH की वैल्यू है 20 इंटू में BH की वैल्यू है 12। अब देखो ये इनको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 12, मतलब 3 इंटू में 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 5। ठीक है, 4 5 20। ऐसे ही हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 5। ठीक है, 3 इंटू में 5। अब इसमें देखो 3 और 3 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो इसका मतलब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, इंटू में 4 और 4 तो ये भी 2 बार आ गया, बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही 5 और 5 ये भी 2 बार आ गया तो ये बाहर निकालेंगे। अगर मान लो क्यूब होता तो 3 बार ही लेते हम, लेकिन ये स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो इधर हम 2 बार ही निकालेंगे। क्यों, इनका स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी अंडर रूट में तो 2 बार ही आएगा तो ही हम बाहर लिखते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी वॉल्यूम निकल गई, ये आंसर है।